उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों ने दी 1 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान के प्रदेश संरक्षक गणेश नाथ गोस्वामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पौड़ी डिवीजन के श्रीनगर, श्रीकोट और शक्ति विहार क्षेत्र से 38 कर्मचारियों को जबरन नौकरी से हटा दिया गया है, जबकि वे पिछले 25 से 30 वर्षों से वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री मंगलेश रखेड़ा ने कहा कि अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्तर पर मिले आश्वासनों को दरकिनार कर दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जब कर्मचारियों ने मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया तो कार्यालय के सभी गेट बंद करा दिए गए और पुलिस बल बुलाकर कर्मचारियों को जबरन बाहर करवा दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 2 महीने से बेरोजगार ये कर्मचारी भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही बिजली कट जाने के कारण उनके बच्चों को बिना रोशनी के पढ़ाई और परीक्षा देने को मजबूर होना पड़ा है। साथ ही कुमाऊं मंडल अध्यक्ष गोविंद आर्य और गढ़वाल मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन खत्री ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई गई तो 1 सितंबर के बाद बड़ी रणनीति के साथ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए खास रिपोर्ट हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। मैं गणेश नाथ गोस्वामी जल संस्थान प्रदेश संरक्षक के पद पे हूँ और मुख्य जो इसमें मुद्दा है वो ये है कि आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा पे लगभग 20-25 साल से हमारे जो लोग कार्य करते हुए आए हैं, कोरोना काल की महामारी में उन्होंने जो है अपना जीवन दांव पर लगा करके पेयजल जैसी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना पूरा जीवन खतरे में डालकर जन जन तक पानी पहुंचाने का कार्य किया। और आज ठेकेदार द्वारा जो एक बाहरी ठेकेदार है मध्य प्रदेश का, जेम पोर्टल के माध्यम से उसका यहाँ पर टेंडर हुआ और महाप्रबंधक महोदय जल संस्थान उनके मिली भगतों से उन हमारे जो पुराने कर्मचारी उनको बाहर कर दिया गया, जिसमें न तो उनका कोई ऐसा दोष था, न कोई उनको ऐसा कोई कारण बताया कि हम इन कारणों से आपको मतलब जो है बाहर कर रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य का बड़ा विषय है कि जब हम उत्तराखंड वासी उत्तराखंड को अलग कर एक सपना हमारा था कि हमारा भाई, हमारा बेटा यहाँ पर रोजगार करेगा और वो अपनी जीवन यापन करेगा, जिससे कि हमारे पहाड़ों से जो आज पलायन हो रहा है वो पलायन कुछ रुका रहेगा। मगर आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि वो पलायन ऐसे में कहाँ रुक पाएगा। एक छोटा सा व्यवसाय, एक छोटी सी नौकरी जो 10-12 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार अलग अलग इन्होंने वैरायटियाँ जो है बनाई हुई हैं, उस रोज़गार को भी जो है ये देने के बजाय पहाड़ में या उत्तराखंड वासियों को देने के बजाय उसे छीन रहे हैं। तो ऐसे में भला क्या ये उत्तराखंड मतलब आगे बढ़ पाएगा और क्या हमारे उन लोगों का होगा। और जहां सरकार एक और पलायन रोकने की बात करती है, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि ऐसे कैसे पलायन रोक पाएगा। जो कर्मचारी आपने हटाए वो आज मजबूर हो जाएंगे पलायन होने के लिए, कहीं ना कहीं ठेला या सड़क पर कुछ न कुछ छोटा व्यवसाय करने के लिए। ऐसी चीज़ें जो हैं आपने मतलब जो ऐसी व्यवस्थाएं जो बनाई हैं वो व्यवस्थाएं मतलब जो है ठोस नीति के साथ बनाए जाएं, जिससे कर्मचारी को कोई क्षति ना हो। जो कर्मचारी लगा हुआ है वो 60 साल की उम्र तक आराम से काम करता रहे, अपने छोटे से मानदेय से अपने बच्चों का भरण पोषण करता रहे। और अभी जो निकाले गए कर्मचारी वो एक श्रीनगर पौड़ी से ही नहीं है, बल्कि कई अन्य जिले भी हैं, जैसे बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, कई जिले इसमें सम्मिलित हैं कि ठेकेदार और मतलब जो है अधिशासी अभियंताओं की या महाप्रबंधक महोदय की जहां मनमानी है उनने जिसको आया उसको जो है बाहर कर दिया, कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा और निवेदन के साथ कहूंगा कि हमारे उन कर्मचारियों को आप वापस काम पर जो है लाइए। उन्हें वापस काम पर लाते हैं तो अच्छी बात है। हम भी ये प्रदेश हमारा, हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो, हमारा समय का नुकसान हो और सरकार के हम भी खिलाफ रहें। तो हम ये कहेंगे अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है, यदि वो हमारे कर्मचारी अंदर नहीं आते हैं तो फिर हमें अग्रिम कार्रवाई, जैसे हमारे अभी महामंत्री महोदय ने बताया कि हो सकता है कि सचिवालय कूच या मुख्यमंत्री महोदय का घेराव, आवास कार्यालय जो भी हमें करना पड़े उसके लिए हम करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी जो जिम्मेदारियां होंगी वो शासन और प्रशासन की होंगी। इसलिए हमारे रिक्वेस्ट और निवेदन है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आप हमारे उन कर्मचारियों को वापस कार्य पर लीजिए और जो उनका रुका हुआ मानदेय है वो मानदेय उन्हें दीजिए और हम भी खुशी खुशी अपने कार्य को करें। और सरकार के प्रति हमारा कोई ऐसा रोष या कोई ऐसी मतलब वो नहीं है। ये उत्तराखंड हमारा है, ये सरकार हमारी है। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से किसी को कोई क्षति हो। सरकार का नुकसान हो तो हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान हो तो भी हमारा ही नुकसान है। आज की जो ये वार्ता है, इस वार्ता का जो विषय है, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम मंगलेश लखेड़ा है और मैं उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि हमारे पौड़ी डिवीजन के श्रीनगर, श्रीकोट, शक्ति विहार और एक योजना और है कपलसियों, वहाँ से जो है करीबन 39 कर्मचारी हटाए गए हैं, जिनको कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया। जैम पोर्टल के माध्यम से वहाँ पर टेंडर किया जाता है विभाग के द्वारा और जो जैम पोर्टल का जो ठेकेदार है मध्य प्रदेश का है, वो वहाँ पर आता है। दबंगई के साथ में जो है वहाँ पे कर्मचारियों को हटाया जाता है, उनके साथ में बदतमीजी की जाती है विभाग एवं ठेकेदार के द्वारा। और साथ में जो जैम पोर्टल का जो ठेकेदार है उसके द्वारा ये भी कहा जाता है कि सत्ता में जो इस समय जो है जो पार्टी, उसके कई बड़े नेताओं से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। इसका मेरे पास सबूत भी है, वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। जो बात उसने मेरे से बोली थी, उसने कई बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए थे जो कि मेरे पास है। तो मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो हमारे 38 कर्मचारी, हमें किसी से लेना देना नहीं है। हमारे 39 कर्मचारी विभाग अंदर कर दे, क्योंकि वो आज से नहीं वर्षों से कार्य कर रहे थे, लगातार 25-30 सालों से काम कर रहे थे। आज अगर यदि उनको हटा दिया गया है तो उनके सामने एक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है, एक फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो ख़राब हो चुकी है उनकी। यदि उन्हें अंदर नहीं किया जाता है तो हमने 25 तारीख यानी कल का हमने एक मुख्यमंत्री आवास घेराव का एक प्रोग्राम बनाया था, जिसको कि हम आज इस वजह से स्थगित कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से हमें फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया था कि 25 से और 30 के बीच में आपको मुख्यमंत्री महोदय से मिलवाने का समय दिया जा सकता है। तो अगर यदि समय दे देते हैं, वो हमारी वार्ता हो जाती है और समाधान हो जाता है बात में इस समस्या का, तो हम आगे मुख्यमंत्री घेराव का वो नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे। लेकिन यदि समाधान नहीं होता है तो हम 30 तारीख में एक अल्टीमेटम दे देंगे और 1-2 तारीख के करीबन हम मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा 25 तारीख को घेराव होने वाला था वो एक सामान्य रूप में होना था, करीबन 800,000 लोग आते। लेकिन जो इसके बाद समस्या का समाधान न होने के बाद यदि हम मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ घेराव करेंगे तो वो हमारा एक बहुत बड़े स्तर पर फिर वो जो घेराव करेंगे बहुत बड़े स्तर पर होगा। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारे 38-39 कर्मचारी जो हटाए गए हैं उनको अंदर कर दिया जाए, बाकी हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। आप जैम पोर्टल लेके आएँ, आप चाहे सेवायोजन पोर्टल लेके आएँ, चाहे आप उपनल के माध्यम से किसी को भी रखें, तो लेकिन जो पुराना कर्मचारी जो कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है, उसके जीवन के साथ में इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 23 का मामला है, शाखा शाखा बागेश्वर का है। वहाँ पर एक फर्स्ट कॉल करके ठेकेदार था, उसने अभी तक का ना ही 23-24 महीने का कुछ कर्मचारियों का पीएफ डाला है और ना ही एसआईसी जमा कर रखा है और कुछ कर्मचारियों का 2 या 3 महीने का पेंडिंग है, अभी तक सैलरी नहीं आई है। उस ठेकेदार ने अपना जीएसटी तक जमा नहीं किया है। अब हम तो एक लेबर क्लास के आदमी हैं, हमारा काम है पंपों की संचालन करना और लाइनों की रिपेयरिंग करना और पंप हाउस का रखरखाव करना, ये हमारा कार्य है। तो अगर हम लोगों को ही सब कुछ करना होता विभाग काहे के लिए था? जब उस ठेकेदार ने इतने साल से, जबकि हमने बराबर पत्राचार किया है, महाप्रबंधक महोदय को भी पत्राचार किया है, शाखा में जो हमारे रिहाजी अभियंता होता है उसको उनको भी हमने पत्राचार किया है। उसके बावजूद भी आज तक 3-4 साल बीतने के बाद उनका पैसा आज तक सैलरी भी नहीं आया है और ना ही उनका पीएफ एसआईसी जमा हुआ है। और अगर इसमें गड़बड़ी ना हो, अगर विभाग इस चीज़ में लिप्त नहीं है तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके और दूसरे ठेकेदार के माध्यम से उन कर्मचारियों का पैसा दिया जाता है। एक 8-9 हज़ार रुपये प्रति माह के हम लोग काम करने वाले कर्मचारी हैं। अगर उस विडम्बना में उसका आज तक उसका पैसा नहीं आया 1.5-2 साल का, एक कितनी बड़ा लिप्त है इसमें। मतलब वहाँ के स्थानीय विधायक से हमने संपर्क किया और कई बार मुख्यमंत्री महोदय को हमने पत्राचार किया, आज तक वो पैसा आज तक नहीं आ पाया है। ये एक बहुत बड़ा विडम्बना है। इसमें अगर विभाग लिप्त नहीं है तो क्या कहें। और इनने अब क्या किया, एक सिद्धेश्वर ठेकेदार जो हैं आपके ये मध्य प्रदेश के, वो कहता है मेरे केंद्रीय मंत्री कोई तोमर साहब वो जानने वाले हैं, शिवराज सिंह जी हमारे जानने वाले हैं। अगर वो मतलब ऐसे वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे जानने वाले हैं, तुम्हारे स्थानीय विधायक हमारे जानने वाले हैं, स्थानीय सांसद हमारे जानने वाले हैं। तो एक हम लोगों को तो एक कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीने पे आज
मजबूर हो गए हमें यहाँ पर आकर के इस प्रेस क्लब में आकर अपनी बात रखनी पड़ी है। एक मतलब एक छोटे तबके का कर्मचारी जो 8-9-10 हज़ार रुपये की काम पर कर रहा है, उसके लिए अगर ऐसा कर सकते तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। आपका हम आजीवन आभारी रहेंगे, आपने हमारी बात को रखा। सर अब मेरा एक सवाल है जिसको मैं बार बार जानने की जी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ठेकेदार ने ठेका लिया, जी उसने आपको अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा। जी अब उसका ये काम है कि वो आपको प्रॉपर सैलरी दे, जिसके साथ आपका अनुबंध हो। जी जी ठीक है, उस अनुबंध के आधार पे वो आपको सैलरी देगा। वो अनुबंध क्या था, वो कहीं राइटिंग में आपके पास में? नहीं, अनुबंध उनका ठेकेदार और विभाग के बीच में होता है अनुबंध। नहीं नहीं, तो आपको जब जॉब तो ठेकेदार ने दी है ना, नहीं सर, विभाग ने नहीं दी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर कि ये ठेकेदार जॉब देता है। जितने भी कर्मचारी लगे होंगे, किसी को जेई ने लगा रखा है, किसी को एई ने लगा रखा है, किसी को एक्शन ने लगा रखा है, किसी को बाबू ने लगा रखा है, जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठेकेदार को कोई अलग भर्ती नहीं करता है। ये कर्मचारी लगातार चले आ रहे हैं, अलग से कोई भर्ती नहीं होती। कितने समय से इसी सर इसी विभाग में? मैं हूँ सर, मेरे को 15-16 साल हो चुके हैं। यहाँ कई ऐसे हैं कि जो रिटायर भी हो चुके हैं इसी नौकरी पे। 250 रुपये पे लगे थे, रिटायर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ 1990 से कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड बनने से पहले से कार्य कर रहे हैं। आप लोगों से रेगुलर काम ले रहे हैं ना? जी जी, मतलब ठेकेदार चेंज होता है लेकिन कर्मचारी वही रहता है, वही रहता है। वही रहेगा, लेकिन ठेकेदार की पॉलिसी ये चेंज करते थे, जैसे आज आपको दे दिया, कल उनको दे दिया। यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पता नहीं रहता सर, और हमें हटाते हैं तो इनकी पेज लाइनों में जो भी हम कार्य करते हैं उन पर दिक्कतें आती हैं। इसलिए इन्होंने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि उस ठेकेदार से ये अनुबंध किया जाता है कि भाई आदमी नहीं हटाएगा, आदमी अगर हटाएगा तो नया आदमी आएगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि फिर विभाग का इनकी बिलिंग रुक जाती है। जब नया टेंडर होता है तो आपके भी पे स्केल में कुछ बढ़ोतरी होती है? नहीं नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है सर, इसमें एक चीज़ और है कि जो जैम पोर्टल के माध्यम से अभी श्रीनगर चित्रकूट में टेंडर हुआ है, उसमें जैम पोर्टल का ही एक शासनादेश है हमारे पास, जैम पोर्टल का। इसका जो है ये चौथा क्लोज है इसमें, जिसमें लिखा है कि यदि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व किसी विभाग में किसी सेवा प्रदाता नियोजक द्वारा आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्व के कर्मियों को समाहित करते हुए विभाग हेतु आउटसोर्सिंग की रिक्तियों की गणना की जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी विभाग में 100 पद आउटसोर्सिंग से भर्ती हेतु उपलब्ध हैं एवं पूर्व में 30 कर्मचारी कार्यरत हैं, पहले से ही 30 कर्मचारी कार्यरत हैं, पहले से कर रहे हैं, तो 70 नए कार्मिकों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जानी है। तो सेवायोजन पोर्टल पर कुल 100 पदों को दर्शाया जाएगा तथा भर्ती की कार्रवाई 70 पदों पर की जाएगी। यानी कि जो पुराने जो कर्मचारी हैं 30, उनको वहीं समाहित किया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये जैम पोर्टल का ही एक शासनादेश है और ये है हमारे वहाँ पे मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन का है ये। ठीक है।